जय हिंद। स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं प्रचंड भारत न्यूज। प्रचंड भारत न्यूज पर आज हम बात करेंगे, क्या 2025 मार डालोगे? पूरी दुनिया का जनमानस खौफ में है। प्रकृति नाराज है। प्रकृति इतने गुस्से में है कि दिनों दिन अपना खौफनाक तस्वीरें दिखा रही हैं। अब लग रहा है कि दुनिया सुरक्षित नहीं है। इंसान रात को सो रहा है तो ये सोच कर सो रहा है कि क्या सुबह हमारा होगा या नहीं होगा। जब महाकुंभ में भगदड़ से मौत हो जाती है, रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की पटरी बदली जाती है, वहाँ लोगों की मौत हो जाती है, और लोग क्रिकेट के स्टेडियम में जाते हैं, वहाँ भगदड़ में मौत हो जाती है। माता वैष्णो देवी में आस्था यानी दर्शन करने जाते हैं, वहाँ आस्था मलबे में तब्दील हो जाती है। अब अगर मैं कहूँ तो आज जब दुनिया के कई देश, अफगानिस्तान जैसे, जहां अफगानिस्तान में इतना प्रलय आया हुआ है, बाढ़ आई हुई है, प्रकृति का कोहराम आया हुआ है, जहां की पूरा जनमानस मलबे में दबा हुआ है, और बहुत सारे लोग अपने बच्चों को अपनी आंखों के सामने मलबे में दबे हुए देख करके डरे सहमे हुए हैं, और वो इंतजार कर रहे हैं कि प्रकृति क्या हमारे ये जो मंजर है, जो हमारा खौफनाक मंजर हमारे सामने दिख रहा है, क्या ये कभी सही हो पाएगा? मैं कहूं सूडान जैसे देश, जो सूडान जहां की पहले से ही भूखमरी है, लोग खाने के लिए एक एक रोटी के लिए तरस रहे हैं, आज वहां प्रकृति का जो खौफनाक मंजर देखने को मिल रहा है, जो भूस्खलन देखने को मिल रहा है, वो ऐसा लग रहा है कि जैसे अब सूडान जैसे देश में जब पहले ही, चाहे वो भारतीय सेना हो या संयुक्त राष्ट्र संघ की सेना हो, वो वहां जाकर के पहले से ही मदद कर रहे हैं, लेकिन जब इतना होने के बाद भी जब इस प्रकार से खौफनाक तस्वीरें दिखती हैं तो लगता है कि अब कौन हमारी मदद करने के लिए सामने आएगा। जब देखा गया पिछले दिनों कि अफगानिस्तान में 6 स्केल पर तीव्रता से भूकंप आया तो कई मकान, कई शहर, कई गांव जमीन दोज हो गए, और उन घरों में कई जान और कई माल दब करके नेस्त नाबूद हो गए। अब मैं बात करूं तो पाकिस्तान पड़ोसी और दुश्मन देश है। भारत का जनमानस और भारत कभी नहीं चाहता है कि हमारा दुश्मन देश भी परेशान हो। भले वो हमारे साथ करता है, वो रात दिन मनाता है, यही मिन्नत मांग बर्बाद हो, लेकिन हिंदुस्तान ये कभी नहीं चाहता कि पाकिस्तान बर्बाद हो जाए, पाकिस्तान का जनमानस बर्बाद हो जाए। किस प्रकार से हजारों लाखों एकड़ जमीनें और हजारों लाखों लोग अपने घर को छोड़ने के लिए बेबस हो गए। अब मैं बात करूं पंजाब की। पंजाब में भी इसी प्रकार से, जिस पंजाब को हम अन्न का भंडार कहते हैं, उस पंजाब में आई इस समय दर्दनाक और बेखौफ बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। प्रकृति का कहर कहीं किसी को छोड़ नहीं रही है। जिस उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, वहां आए दिन भूस्खलन हो रहा है। लोग अपने आप को देवभूमि में सुरक्षित नहीं समझ पा रहे हैं, परेशान हैं, लोग सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं कि कल क्या होगा कुछ पता नहीं है। अब मैं अगर पंजाब की बात करूं, जिस पंजाब को अन्न का भंडार कहा जाता है, फिरोजपुर, गुरदासपुर, तरन तारण जैसे तमाम ऐसे जिले हैं जहां की पानी से जलमग्न हुए हैं। अब सतलुज और व्यास, रावी नदियां जहां उफान पर हैं, वहां सारा पानी जो उत्तरांचल में, जो हिमाचल में जो बारिश हो रही है, उस वहां का पानी लगातार सतलुज, व्यास और रावी नदियों से पूरा पंजाब में आ रहा है, और पंजाब पूरा जलमग्न है। वहां के जो जानवर हैं, जो पशु हैं, जो गाय और भैंस, जो खेती है, 3 लाख एकड़ जमीन, 3 लाख एकड़ जमीन बिल्कुल फसल नष्ट हो गई है। कई फीट रेती जम गई है, और लोग जो है जहां की दूसरे को खाने के लिए दिया करते थे, अब लग रहा है कि अपने खाने के लिए वो तरस रहे हैं। अब मैं बात करूं कि जहां 1300 से ज्यादा गांव प्रभावित हैं पंजाब के अंदर, लेकिन हमारी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया का जहां फोकस होना चाहिए, जहां की जनता को अट्रैक्ट करना चाहिए, सरकारों को दिखाना चाहिए, सरकारों का आकर्षण हो, वहां मेन स्ट्रीम मीडिया, ये बड़े अफसोस की बात है
कि हमारी मीडिया ऐसी जगह ऐसे मौके आते हैं तो कई जगह सोती हुई दिखती है और ऐसी चीज़ों को नहीं दिखाती है। ऐसी चीज़ों को दिखाना चाहिए कि हाँ कुछ तो मदद मिले। मीडिया का पहुंचना, मीडिया का बार बार किसी पर किसी चीज़ को दिखाना, इसका मतलब ये है कि हाँ हमारी सरकार और जनता की मदद करो। लेकिन जब ऐसे समय में हमारी मीडिया सोती रहती है तो ये बड़े अफसोस की बात है। और मैं कहूं तो जो भाखड़ा नागल डैम है और रणजीत सागर जो डैम है, ऐसे जब जगहों से जो पानी छोड़ा जा रहा है पूरे पंजाब में तबाही का मंजर दिख रहा है। आइए मैं आप सभी को दिखाता हूं कि पंजाब में चाहे वो आम जनमानस हो, चाहे जानवर हो और चाहे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हो, चाहे भारतीय सेना हो, सब एक दूसरे को बचाने में खुद को तबाही में वो चले जा रहे हैं। मैं दिखाता हूं कि जो पंजाब की जो तस्वीरें हैं, पंजाब के लोग किस प्रकार से परेशान हैं और लोग जो है वो चाहते हैं कि हमारी मदद की जाए। चाहे से हमारे फिल्म जगत की दुनिया, नेता अभिनेता या जो हमारी सरकारें हैं वो हमारी सरकारें आकर के हमारी मदद करें। आइए मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं पंजाब की। ये जो पानी जा रहा है ये पाकिस्तान की ओर जा रहा है और जो सामने आप देख रहे हो जो पूरा खेती है, कम से कम 5-6 किलोमीटर चौड़ाई में ये चल रहा है। और ये पानी की जो अभी स्पीड है कम से कम 100 की स्पीड से पानी दौड़ रहा है। और ये जितनी संगत है पंजाब की, पंजाब के लोग ट्राली लेके वजह बांध खुद बना रहे हैं। बाकी यहाँ की गवर्नमेंट सर्विस की कोई वो नहीं है, कोई सहायता नहीं है। सब गांव के लोग इकट्ठे, कोई संस्थाएं, गुरुद्वारे संस्था वो काम कर रहे हैं। बाकी जो पानी आप देख रहे हो, पानी का बहाव, ये पानी बहुत फास्ट चल रहा है। ये पूरे खेत है, ये पानी जो हरी के ब्रिज से आ रहा है और यहाँ इस नदी में सतलुज और ब्यास का पानी आ रहा है और ये पंजाब फिरोजपुर होते हुए सीधा पाकिस्तान की तरफ जा रहा है। बाकी पंजाब में काफ़ी इसने नुकसान किया है। कम से कम 3-4 हज़ार एकड़ जो है पानी के बर्बाद हो गया है और इसको दोबारा उपजाऊ लाने के लिए 3 साल लगेंगे क्योंकि 6 से 7 फीट जो रेता है इसके ऊपर चढ़ गई है। बाबा जी पानी है, पानी लोगों ने सारे घर रोड के सूखा नहीं बना जाओ गया बंदा आगे लिया ट्राली आगे लिया। अरे ना तो रोड दिख रहा है, ना नाला नाली दिख रहा है, कुछ नहीं। हाँ हाँ अरे पाकिस्तान कहाँ गया रे बाबा? अरे उसको पकड़ो, कमर से ज्यादा पानी चला गया है, उसको पकड़ के लाओ। और ऊपर ऊपर है ना, नदी की तरफ मत जा। ना ठीक है, अभी आजा आराम से आजा, कोई नहीं, आजा। रस्सी भी नहीं है, बंदा चला जाएगा नदी में। आजा और ऊपर चढ़ के ऊपर नीचे मत जाना। ये पानी पता है सर, ऊपर से आ रहा है बस्ती से। मेन सबसे लास्ट वाला बंदा फंसेगा। आजा ऊपर आजा ऊपर। शाबाश, डरना नहीं, डरना मत, सांस लेता रहे, लंबा सांस। आजा आराम से, आजा, धक्का में मत जाना नीचे। डरो मत, खाली डरो मत, लंबा सांस लो।
आजा आजा, अरे गिरना मत, गिरना मत, आराम से। हथियार ऊपर उठा के रखना सर। ये पानी आया कहाँ से भैंचो इतना? थले 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 थले, कैसे पकड़ के रख, पकड़ के। हथियार पकड़ना उनका उस्ताद का हथियार, हथियार गिरेगा। यहाँ ज्यादा पानी है, आराम से आना, पकड़ के। कैसे एक दूसरे के पकड़ रख, तीनों के पकड़ के रख। हाँ शाबाश, चढ़ जा ऊपर। हाँ ऊपर ऊपर आना, ऊपर ऊपर। चलो वैगरी ਇਹ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦੋ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਿੱਛੋਂ ਹਰੀਕੇ ਡੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਵਾ, ਦੋਵਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਸ ਇਕੱਲੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਹਰੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੁੱਠਿਆਂ ਵਾਲੇ ਤੱਕ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸੰਪਰਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਖੀ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਿਰੰਤਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਵਾ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਾ, ਸੰਗਤ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਢਹਿ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਬੰਨ, ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਢਾਹ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਹ ਪਰਸੋਂ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੱਗੀ ਆ ਤੇ ਘੜੋਮ ਪਿੰਡ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਮਰੜ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਬਾਹੂਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਅਜਨਾਲੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਸੰਪਰਦਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸੰਪਰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। साहब जी, उनको हिलने के लिए मत बोलिए, पेड़ पकड़ के खड़ा रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। साहब जी, उन्हीं को बचाने के लिए भी गए थे सर। पूरा देखिए हालत। अभी देखो ना क्या करें, आप बताओ यार। सर वो पकड़ के खड़ा रहेंगे तो नहीं कुछ होगा। बस बोलिए उनको पकड़ के खड़ा रहने के लिए। वो अकेले हैं सर, वो पकड़ के बस खड़ा रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। अकेला है ना, दो है, अकेले हैं। ये न बोट दिया है, न जो रास्ता दिया है, कैसे बचाऊं बताइए? न तैरने आता है मेरे को। ये